खोपड़ी एक है। हाँ। खोपड़ी माँ मतभेद। हाँ। और सबके खोपड़ी माँ देवता बसे। हम दोनों को तत्काल गिरफ्तार करके जंजीर में डाल दो। और हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो नहीं। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो नहीं। वादा तुमको छूकर हंसते हंसते तुम पर भवानी सिंह, किस तरह इस कमीनी लड़की ने मेरे आन बान सम्मान को नष्ट किया है। कल पूरी उज्जैन के प्रजा के सामने ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि जमाना याद रखेगा। हुजूर, हुजूर, जैसा आप आदेश करे रहा है, दोनों के हाथे में हथकड़ी लगाए के और दोनों के एक कमरा में बंद करिए। क्या कहा? दोनों को एक ही कमरे में तूने बंद किया? मैंने तुझसे कहा था दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करो और कल तक इन्हें खाना और पानी कतई न दिया जाए। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज छोड़ो। आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जब हमने महाराज की महारानी को प्यार के जाल में फंसा लिया था, तब से मैं सोच रहा था कि महाराज के सिर्फ एक लड़की है, अगर ये किसी को लेकर के भाग जाए तो हमारा महाराज बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। देखो, आपो पढ़े लिखे हो तई तू हमहू पढ़े लिखे हन। कबो टोला पड़ोस में चाहे गांव बस्ती में कहो को बार दुख मुसीबत पड़े नहीं कोनो तना का हादसा हो जाए तो हंसे के न चाहिए। क्यों? आप क्या कहा था? मैं यही कह रहा था कि जब से हमने महाराज की महारानी को प्यार के जाल में फंसाया था तो सोच रहा था कि महाराज के सिर्फ एक लड़की है, अगर ये किसी को लेकर के भाग जाए तो हमारा महाराज बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। खुदा ना खाता भगवान के दिन तुम्हारे लगे एक बहिनी है। खुदा ना खाता भगवान के दिन तुम्हारे लगे एक बहिनी है, अगर वही का लेके हम भाग जाई तो साले कुत्ते की औलाद मेरी बहन को साले गाली दे रहा है। मजाक ऐसे किया जाता है? छोड़वा, ये खबर चल के हम अपनी महारानी से बता रहे हैं। ये माँ भवानी, ये माँ काली। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है,
और महारानी पल्लवी, जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं। सुना होगा महाराज और सुना होगा नाम। मेरे नौजवान साथियों, अरे आज डकैती पड़ेगी और महल दरमियान चलकर घेरे राज घराना, वही महल दरमियान चलकर और घेरे राज घराना। बजे बंदूक है और लूटो जरूरत पड़ी हमें भगवान को अगर जरूरत पड़ी हमें भगवान के पास है लाना। सारी मेरे नौजवान साथियों और सारी बातें और जरूरतें पड़े हमें। और मेरे नौजवान साथियों और मानो मेरी मेरी न तेरी और इच्छा यही हमारी, अरे इच्छा यही हमारी। नाम करो दीवाना मानो बात। साथियों उज्जैन को चारों तरफ से खेल लो और मिटा दो उस भवानी और नागन पल्लवी का नाम। जय माता हेलो, ये आगे माननीय हमारे दिलीप प्रधान जी, माननीय हमारे दिलीप प्रधान जी कसम हमारी जवानी की। क्या बताऊं, मंत्री जी मुझसे वादा करके गए लेकिन अभी तक रानी साहिबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेके अपने महल में बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? अरे वो जो सेनापति सरताज हमारी जेल में बंद था वो हमारी जेल से फरार हो गया है और उसे भगाने वाले कोई दूसरे नहीं है। कौन है? एक वो पुलिस वाला सरहद है, एक आपकी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी है। क्या मंत्री जी, अगर मेरी बेटी मीनाक्षी भाग गई है तो उसे भाग जाने दो। क्यों? कौन सी मेरी सगी बेटी है? हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये बताओ, तुम जिस काम के लिए गए थे उस काम को पूरा करके आए या कि खाली हाथ आ गए? कौन सा काम? अरे मेरे बुढ़े भतार का कत्ल करने गए थे। ये तो मैं भूल ही गया था। क्या? लेकिन महारानी पल्लवी, जिस रात के लिए मुझे इंतजार था वो आज ही का दिन है। तुम चिंता फिक्र मत करो, हमेशा की तरह महाराज के साथ विश्राम करो
रात के 12 बजे हम आ रहे हैं और महाराज इंद्रेश को जान सुना रहे हैं। आना जरूर। तुम चल करके महाराज के साथ आराम करो। नहीं तो मैं चलकर महाराज के पास आराम करूं और आप ना आए तब तक महाराज कुछ शुरू। अरे तुम चिंता फिक्र मत करो, महाराज के साथ आराम से सो जाओ। और राम सिंह, मैंने क्या शमशीर तेरे पास ही है? अब हम महाराज को मारने के लिए महाराज के कमरे में जा रहे हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। भैया हो रो, हम भगवान से यह विनती करब कि हमें महाराज मरे न पई है, महाराज का हम जरूर बचो। पल्लवी, क्या बात है स्वामी जी? आज मेरे सर में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर मेरे सिर को दबा दें, हमें थोड़ी राहत मिल जाए ताकि हम थोड़ी देर सो सके। स्वामी आप परेशान न हुए, आप आइए बैठिए। आज मैं आपका सर ऐसा दबाऊंगी कि जीवन में कभी दोबारा दर्द ही नहीं करेगा। पहले तुमको साले मारूंगा, साले नक बढ़ा कहेगा। हम साले पाले करियो तो महाराज से बता दिया। नहीं कहूंगा। राम सिंह, महारानी को बाहर करो। हो सकता है कि शमशीर महारानी के लग जाए। महारानी बाहर आओ। इशारा से बाहर करो, साले नहीं तुमको मार डालेगी। फिर हमका सारे पारे करियो बता दिया। नहीं कहूंगा। तुम बाहर कर रहे हो कि गाड़ी में हवा चेक कर रहे हो? अब तो कहा था इशारा से बाहर कर जल्दी से, नहीं शमशीर उनके लग जाएगी। जल्दी कर साले। महाराज का हाथ जैसे चैला धरा कर रहा और महारानी का हाथ जैसे गुलाब का फूल मुलायम है। तुम हाथ देख रहे हो साले के बाहर कर रहे हो? पाले करियो बता दिया। नहीं कहूंगा। बाहर कर जल्दी से, जल्दी से बाहर कर। जैसे राम लक्ष्मण का मुहूर्त याद है। साला हिजड़े की औलाद पर हमसे सारे पारे को जो बता दिया। नहीं कहूंगा। बाहर कर जल्दी से बाहर कर। क्या हो महारानी? क्या बात है? तुम तो कह रहे थे कि महाराज बुढ़े हो गए हैं और बुढ़ौना के साथ आराम से सो रही हो। अरे मंत्री जी, आप तो मेरी बात ही नहीं समझ पाओगे। अरे मैं इस बुढ़े के साथ इसलिए चपकी हूँ कि आज इसकी आखिरी रात है, इसे शक न होने पाए। तो नंबर ये साला कहाँ मर गया? देखिए समय बहुत कम है, नंबर मैं बोलती हूँ और इसे भी खत्म कर दीजिए। बोल नंबर। नंबर 1 और नंबर 2 और
अगर जानना चाहता कि मैं कौन हूं तो सुनो। और जितनी दौलत तुम्हें भीमा सिंह चाहिए, जितनी दौलत तुम्हें भीमा सिंह चाहिए, मेरे शाही खजाने से ले जाइए। काम में मेरे दखल अब दीजिए नहीं, मानो कहना मेरा चले जाइए। महारानी पल्लवी, कहिए भीमा सिंह, तुम भीमा सिंह को धन और दौलत से खरीदना तुम्हें चाहती हो। जितनी दौलत चाहिए मेरे इस्लाम महल से ले चाहिए। कि मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? और मुझको नादान समझा और नहीं पल्लवी, मुझको नादान समझा और नहीं पल्लवी, पहले पारस मड़ी आगे जहाज। अगर तुम अपने आशिक को जिंदा देखना चाहती हो तो हमें वो पारसमणि चाहिए। साथियों, लगाओ साले पे निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें पारसमणि चाहिए ना? पारसमणि, मैं तुम्हें पारसमणि ला कर दे रही हूँ। अरे मेरे बाबू, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दूजा। अगर आप चले गए तो पारसमणि रखकर मैं क्या करूँगी? मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। देखिए, मैं पारसमणि लेकर आ रही हूँ, जाओ। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे सोना बाबू को, दाढ़ी वाले राजा को कुछ कहना नहीं है। कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। जाओ। भीमा सिंह, औरत बहुत डरपोक होती है। अगर ये महारानी पारसमणि लेकर भी आ गई तो तुम ठाकुर भवानी सिंह के हाथों से नहीं पाओगे। हाथों से साथियों देखने को नहीं पाओगे। लाओ हमारा हंटर, या गए तब हम बताते हैं। रामदेव यादव जी, रामदेव यादव जी ग्रामपुरे मचल, रामदेव यादव जी सामने खड़े हुए हैं। सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम पार्टी को। बहुत गर्मी हो गई। क्यों साले गर्मी में बात कर? लीजिए, तुम्हें पारसमणि चाहिए? लाओ। लीजिए। महारानी पल्लवी, पारसमणि तो हासिल हो गया, इसे लेकर जा रहा हूं और साथ में
महाराज को लेकर जा रहा हूँ। मेरे स्वामी है, इन्हें लेकर कहाँ जाओगे आप? और महारानी पल्लवी तेरे ऐशो आराम के लिए इस भवानी सिंह हिजड़े को छोड़ जाता हूँ। साथियों आओ हमारे साथ और भवानी जय राम जी की। आओ भवानी सिंह हिजड़ा। यही ढाई लतिया चला गए बड़े गवर्नर बने हो, का हाथी मुंहते का पानी। अब बताओ क्या होगा? मंत्री जी तुरंत जाइए। नहीं बचा रहे, गिरा दे। यह वो लोग यहाँ पर आए थे, धोखे से हमारी रिवॉल्वर छीन लिया था। उस समय तेरी रिवॉल्वर कहाँ पर थी? हमें जेब में रही है। तू साले पहले क्यों नहीं दिया? पहले कहाँ दे, हम कहें साले चोर हैं, पक्के चोर हैं। अब इतने दिन में आए हैं का बिना बताए मरी हैं। चौधरी बताइए, चौधरी आपको दे दिया। दुश्मन साले लतिया के चला जाए और जब हम रिवॉल्वर मांगेंगे तब साला रिवॉल्वर देगा। मंत्री जी देखिए समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके इस हरामजादे का भीमा का पीछा करिए और इसे पकड़कर मेरे पास लाइए, क्योंकि मेरी पारसमणि मेरे हाथ से गई है। एक हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। कौन सा? एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया नहीं, सबसे बढ़िया सिम लियो ओडा। एमा बातों बढ़िया हुई, टावरों बढ़िया रहा। हम काहे से परेशान, तुम सिंह से साले परेशान हो। महारानी पल्लवी हमारे दिमाग में आइडिया ये आया है कि जो भोजन बनाने वाली नौकरानी सत्यवती है, जब हम दोनों लोग प्यार कर रहे थे तो वो 2 बार भोजन लेकर के आई थी। पहले तो हम भीमा सिंह का पीछा करेंगे। अगर भीमा सिंह हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहा है तो हम उस नौकरानी सत्यवती और वो जो पुलिस वाला शरद आपकी बेटी मीनाक्षी है, इन तीनों को फांसी पर चढ़ाएंगे। तो कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आएगा। उस वक्त हम पूरी तैयारी से रहेंगे। जाइए मंत्री जी। तुम चिंता फिक्र मत करो, पहले हम भीमा सिंह का पीछा करते हैं। अरे अब मैं चलती हूँ और अपने राजा जी का आने का इंतजार करती हूँ। कोई आवाज नहीं उठाएगा, वरना समझ लो मेरे सर पे खून सवार हो गया है। मैं जिंदा दफन कर दूंगी। और कह रे बुढ़ी, तो मुझे दांत पीस रही है, खाल खिंचवा कर भूसा भराऊंगी। अगर कोई शोरगुल मचाया तो मैं खाल खिंचवा कर भूसा भरा दूंगी। यहाँ की महारानी मैं हूं, हुकूमत मेरी है। इसी से तो कहते हैं एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कसम उड़ान छल्ले की काया पलट दूंगी। ये आगे श्रीमान आनंद कुमार गोस्वामी, ग्राम गोपालपुर उनमें। और जय गुरु सियाली। मैं देख रहा हूँ महाराज इंद्रेशी, मैं देख रहा हूँ तुम मेरी परसमणि को लेकर मेरे पास ही आ रहे हो। आओ इंद्रेश आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। मुनिवर
मुझे माफ कर दीजिए। अहंकार के वशीभूत होकर उज्जैन नरेश इंद्रेश से बहुत बड़ा अपराध हुआ है मुनिवर। इसलिए आप तो परमात्मा स्वरूप महात्मा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं मुनिवर, और अपराध मुनिवर, अपराध क्षमा कर तो मुनिवर मुनिराज, जिस वक्त मैं आपके आश्रम पहुंचा उस वक्त आप तो परमात्मा स्वरूप महात्मा हैं। आप जानते हैं कि एक राजा के अंदर कभी न कभी अहंकार जन्म जरूर लेता है, और मेरे अहंकार ने ही आपकी इस पारसमणि को आपसे छीन लिया। और जब से पारसमणि मेरे राजमहल पहुंची है मुनिवर, तब से आपका वो श्राप मेरे पूरे उज्जैन पे मंडरा रहा था प्रभु। मेरा पूरा उज्जैन आपके श्राप से तहस नहस हो रहा था मुनिवर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारी पारसमणि हमें लाओ। ध्यान दीजिए, ये जो बच्चे और सारे लोग खड़े हैं सामने, बैठ जाएं। एक 15-20 मिनट का तमाशा और बचा है, आप लोग पूरे तमाशा देख कर जाइए। महान के होगी। धन्यवाद। महाराज इंद्रेश, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरा मकसद नहीं था। मैं तो तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे घमंड को चूर चूर होते हुए देखना चाहता था। इंद्रेश, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ये पारसमणि तेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन तूने अहंकार में आकर धोखे से मेरी पारसमणि को छीना और मेरा अपमान किया, जिसका दंड आज तेरा सारा उज्जैन भोग रहा है। लेकिन इंद्रेश, घबराओ नहीं, अब पारसमणि मेरे पास आ चुकी है, इसलिए तुम्हारा उज्जैन श्राप मुक्त हो चुका है। लेकिन इंद्रेश, क्या बात है मुनिवर? ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप क्या देख रहे हैं त्रिकालिक ऋषिवर? इंद्रेश, मैं देख रहा हूँ कि आज तुम्हारे राजमहल में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या कहा मुनिवर? हमारे राजमहल में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हाँ, कौन सा अनर्थ ऋषिवर? इंद्रेश, मैं देख रहा हूँ कि आज तेरे राजमहल में 3 निर्दोष बच्चों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। क्या कहा आपने? हमारे राजमहल के अंदर 3 निर्दोष बच्चों को फांसी के फंदे से लटकाया जा रहा है। हाँ इंद्रेश, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि फांसी देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी महारानी पल्लवी और वो तुम्हारा गुलाम मंत्री भवानी है। सत्य कहते हो ऋषिवर, मेरी तो महारानी ऐसी चरित्रहीन नारी बन चुकी है, उसने अपना पूरा जीवन नरकमय कर लिया है प्रभु। और भवानी, मैं ये भी देख रहा हूँ कि उन बच्चों को बचाने के लिए
वहां पर डाकू भीमा सिंह जा रहा है ऋषिवर, लेकिन इंद्रेश सिंह और आज भीमा की न शमशीर निकल पाएगी, आज भीमा की न शमशीर निकल पाएगी। आज भीमा की न शमशीर निकल पाएगी, आज भीमा की न शमशीर निकल पाएगी, अचल की मौत उसके सर से मचल जाएगी, अचल की मौत उसके सर से मचल। भीमा सिंह वहां जाएगा जरूर, लेकिन आज वो मोह माया में पड़कर अपने हथियार डाल देगा, उसके बाद उन बच्चों के साथ उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ऋषिवर, आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कहता है मुनिवर, हम आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं ऋषिवर, कोई तरकीब हो तो आप इस्तेमाल करें। ये सुबह का वक्त है और ये समय काली माँ की पूजा करने का है, इसलिए आओ हमारे साथ। सबसे पहले हम माँ काली की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर उन बच्चों को विचार करेंगे कि आगे करना क्या है। जय श्री माँ काली, जय गुरु शिवाली।